जब मैं पैदा हुआ अस्पताल में, तो मेरे पिताजी अस्पताल में आए, बोले यार ये बड़ा होके क्या बनेगा। तो वहाँ एक आदमी बैठा था कि वकील की किताब लाओ, अगर उसको इसने हाथ लगा दिया तो ये वकील बनेगा। डॉक्टर के औजार लाओ, उसको हाथ लगा दिया तो डॉक्टर बनेगा। मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया, नर्स जा रही थी, मैंने उसको पकड़ लिया। बोले ये अब मेरा बच्चा विलेन बनेगा। ओह, फिल्मों में आने से पहले शादी हो गई थी? नहीं, मेरी तो शादी फिल्मों के बहुत देर के बाद हुई सर। तो जब आपका रिश्ता हुआ तो ससुराल वालों ने कहा नहीं कि लड़का पता नहीं, मतलब होता ही वही फिल्मों का असर। अच्छा, रिश्ता हुआ ही नहीं। हमने जो शादी की वो रिश्ता थोड़ा था। क्या था? हमारा लव अफेयर हुआ और उसके पिताजी ने बोला कि जिस इंसान से तू शादी करने जा रही है, जिसको तू बोलती है कि प्यार है, वो इंसान की मैगजीन खोल के देख ले क्या हिस्ट्री है। सीरियसली बता रहा हूँ। और एक मैगजीन ने लिख भी दिया था कि अगर ये शक्ति कपूर के साथ इनकी शादी हो गई, गारंटी है कि 3 महीने में डाइवोर्स है, क्योंकि शक्ति इतना शरीफ आदमी है। बट मेरी वाइफ आज तक बोलती है कि पाजी फैक्ट है कि अगले जन्म में भी अगर मुझे हस्बैंड मिले तो शक्ति कपूर जी। क्या बात है। हीरो हीरोइन के रोमांस में बन के दीवार रहते हैं, वाह। करते हैं साजिश, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। खलनायक वही जिसे देख के लगे खौफ। अब के सारे कैरेक्टर रोबदार और आऊ लॉलिटा की तरह यादगार और अभी एक बार दोबारा thank you. जनता की पुरजोर फरमाइश पे आओ दोबारा हो जाए। कैसे कैसे? आऊ लॉलिटा। आइए सर। गोविंदा सर, आपने एक बात नोटिस की है? अभी जैसे सब लोग बैठे हुए थे, जैसे शक्ति सर की एंट्री हुई ना, सभी ने अपनी बीवियों के हाथ ऐसे पकड़ लिए। क्या कमाल की इमेज है सर आपकी। मतलब मैं जब शक्ति सर को देखता था ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था आप पे। मुझे था कि अभी ये आए, अभी ये कुछ ऐसा गलत करेंगे। हाँ। तो बच्चों को ऐसे लगने लगता है कि वो आदमी सच में ऐसा होगा। पर ये आपके काम की रिस्पेक्ट है, आपका वो टैलेंट है कि आप जो भी किरदार निभाया आपने। कॉमेडी फिल्म में बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी कॉमेडी टाइमिंग है शक्ति सर की। और ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं, शक्ति सर बहुत अच्छा डांस भी करते हैं। अरे तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। थैंक यू वेरी मच। शक्ति सर, आपने और गोविंदा सर ने साथ में कितनी फिल्में की होंगी? आइडिया आपको कोई? 35-40 तो की होंगी। देख लो, 35-40 मतलब 5 को तो ये डिफरेंस मानते ही नहीं। हमारी तो एक आए तो हम मरे होते हैं कि आए। इतनी सारी सर आपने फिल्में की, आपस में आपकी डील थी कोई कि इनको लेना है, मुझे भी लेना है, या आपका कमीशन सेट होता था एक दूसरे का? क्या आपको मजा आता था? एक्चुअली आप जब साथ में आते थे तो हमें बड़ा मजा आता था। राजा बाबू का एक एक सीन मुझे आज भी याद है। मतलब आपने कमाल ही किया है। अच्छा, इनके ऑपोजिट मैंने बड़े बड़े खौफनाक विलन के रोल भी किए हैं सर, जहाँ मैंने बहुत टॉर्चर किया इनको। एक आधी फिल्म थी, इनकी धर्मपत्नी को भी टॉर्चर किया है। हाँ, और एक फिल्म में करिश्मा जी अंधी होती है, मैंने बहुत ही टॉर्चर किया है। वो पिक्चर मैंने कभी घर में नहीं लेके आता, क्योंकि बच्चे बोलेंगे क्या बाप है। सर मुबारक, श्रद्धा सुपरस्टार हो गई है। हाँ सर, थैंक यू सर। और बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही मेहनती है और लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। कैसा लगता है सर? पहले तो आप खुद ही स्टार थे, बेटी भी स्टार हो गई। अच्छा लगता है। पहले बोलते थे कि शक्ति कपूर की बेटी है जी। अब बोलते हैं शक्ति कपूर श्रद्धा का बाप है। So sweet। शक्ति सर, आप इतने हैंडसम हैं। हाँ, मैंने आपकी पुरानी फिल्मों में देखा है, हालांकि आप गुंडागर्दी करते थे, पर जब आप सूट बूट पहन के 3 पीस में ना, वाइट स्पेक्स लगाई, बाद में चाहे गोली मार दें किसी को, पर आप इतने हैंडसम हैं, आपने कभी हीरो बनने का ट्राई नहीं किया कभी? क्या मतलब कि सीधा आपको क्या, आपको ये लगता है कि हीरो तो चलो गाने गाएंगे हीरोइन के साथ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब आप विलेन है? ऐसा कभी नहीं आपके दिमाग में आया? नहीं आया था। मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था जख्मी इंसान। जी। वो हीरो था मैं, और गलती से पहली फिल्म में मेरे 3 रोल थे। एक रोल नहीं जनता देखती, मैं 3 कर रहा था। अच्छा। तो वो पिक्चर 12 बजे लगी। अच्छा। और 12:30 बजे उतर गई। और जिंदगी में मुझे एक ही अवार्ड मिला है फिल्म फेयर का, वो राजा बाबू। राजा बाबू के लिए आपको
और जब मुझे अवार्ड मिल रहा था तो मेरी मम्मी थी दिल्ली से आई हुई, और मेरी वाइफ ने गलती से उनको बोल दिया कि आपके बेटे को अवार्ड मिल रहा है। तो मैंने कहा मैंने कच्चा नाड़ा पूरी पिक्चर में पहना है, और एक शॉट में मेरा वो कच्चा नीचे भी निकल जाता, फिर मैं ऊपर पहना। मैंने कहा इसको तो अवार्ड मिल ही नहीं सकता। तो मैं बीवी को बहुत डांटा, मैंने कहा तुमने ये बहुत गलत किया है, और मम्मी बैठी हैं बाजू में, और अगर अवार्ड नहीं मिला तो वो तो बेचारी दुखी होकर दिल्ली जाएंगी वापस। मैंने कहा मिल ही नहीं सकता। फिर अचानक स्टेज पे मैंने देखा कि फिल्म फेयर वालों ने 15 लड़के कच्चे नाड़े में रख के आइटम कर रहे थे स्टेज पे। मैंने कहा अब मिल जाएगा। मैंने कहा अब मिल जाएगा अंदर से। मैंने कहा इनके सबके नाड़े लटक रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये अब हो जाएगा काम। तो मेरी मम्मी कहती तेरी बारी कब आएगी? तेरी बारी कब आएगी? और भगवान वाज सो काइंड एंड आई गॉट इट, बट आई गिव आधा शेयर टू मोर देन हाफ, क्योंकि उसके अंदर गोविंदा जी ने मुझे इतना हेल्प किया। वो समझता नहीं है यार, वो इनका था। नंदू सबका बंधु, वो इनका था। तो मैंने क्या किया? हमारी मेमोरीज में है सर ये फिल्में। राजा बाबू की आप जिक्र कर रहे हैं तो ये सारी उम्र नहीं निकल सकती। मुझे नहीं याद है कि मुझे कोई फिल्म अगर मैं देखता हूं तो मुझे 1 साल बाद उसकी स्टोरी याद रहती है, पर ये फिल्में हैं जो आपकी। नहीं, पर कई बार ना फिल्में भी नहीं याद रहती, लेकिन इनके डायलॉग याद रहते हैं। तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। अच्छा आप बताओ सर, कौन सी पिक्चर देखो है? सिद्धू साहब इनको कुछ नहीं पता, फिल्मों का ज्यादा नहीं देखते। आप पिछले 10 साल से बहुत कम फिल्में देखी हैं, लेकिन आपकी हर फिल्म देखता था। ये कौन सी फिल्म थी सर? तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना। ठोको। आपके लिए क्राइम मास्टर गोगो है नाम मेरा। आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, टपक टपक टपक। क्या बात है सर, वाह। यार सुपर्ब। और सर आपकी जो दोस्ती है, एक प्यार है, रिस्पेक्ट है, वो आपके काम में भी नजर आती है। और आप दोनों को हमने जब भी बड़े पर्दे पे देखा है बहुत ही मजा आया, और आज भी उतना ही मजा आ रहा है सर। कमाल। क्या बात। थैंक यू। आइए सर प्लीज। शक्ति सर वैसे राजा बाबू में वो कच्छे वाला आइडिया था किसका कि कच्छा पहन के आएंगे और नाड़ा लटकता रहेगा? इनका इनका। सर ये खुराफाती चीजें कहाँ से आती हैं आपके दिमाग में? आपने किसी को देखा होगा कभी बचपन में या ऐसा? मजा तो इस बात का है कि पूछने वाला कौन है। सर जब ऐसे हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है तो नर्स गोद में उठाती है, आपको भी उठाता कि आपने ही नर्स को उठा लिया था? सुनाता हूँ। जब मैं पैदा हुआ अस्पताल में, तो मेरे पिताजी अस्पताल में आए, बोले यार ये बड़ा होके क्या बनेगा? तो वहाँ एक आदमी बैठा था कि वकील की किताब लाओ, अगर उसको इसने हाथ लगा दिया तो ये वकील बनेगा। डॉक्टर के औजार लाओ, उसको हाथ लगा दिया तो डॉक्टर बनेगा। मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया, नर्स जा रही थी, मैंने उसको पकड़ लिया। बोले ये अब मेरा बच्चा विलेन बनेगा। ओह मेरे फादर जी वो टिपिकल पंजाबी। तो मैंने डैडी को फ़ोन किया कि मेरी बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है, आप जाके देखें, और मम्मी को साथ लेके जाना। तो दत्त साहब की फिल्म थी यारी दुश्मनी। तो उसमें सीन है जहाँ मैं लड़की को पकड़ लेता हूँ, घोड़ा चलाते हैं, उसको उठा लेता हूँ। अब पिक्चर चल रही है, मेरे डैडी मम्मी के साथ बैठे हैं। अल्लाह तेरा पुत्र उठा भी वही कर रहा है। मेरी मम्मी ने बोला मैं आइंदा तेरे डैडी ना फिल्म नहीं देखनी। अब आप पूरा एग्जैजरेट कभी कोई होता है ना कि आप खून गोली बोली मार धार तो ठीक है, फिर इनको सब ज्यादा आप विद रिस्पेक्ट, आई मीन इट्स योर जॉब, तो ऐसे दुपट्टे वट्टे खींचते थे, तो पिताजी ने कभी नहीं कहा बेटा व्हाट इज दिस? पिताजी कहना सी कोई वड्डी हीरोइन हुए तो ठीक है, छोटी छोटी हीरोइन ने क्यों खींचना है? स्टैंडर्ड रख। शक्ति जी का तो बहुत कमाल का मैंने एक नजारा देखा हुआ है। क्या? कह दूं आप अलाउ करें तो? कौन सा वाला?
इतने हैं। उंगली से बता दे, ये वाला वो वाला वो वाला। somebody was, you know, they were trying to put me down. तो अब शक्ति जी ने देख लिया कि गोविंदा की बेइज्जती हो रही है, तो क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो शक्ति जी को थोड़ी ज्यादा ही चढ़ी हुई थी। देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो कह के गोविंदा ऐसा कर रहा है, गोविंदा ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो शक्ति जी चढ़ी थी, क्या कर लोगे? मैं कहता हूं क्या कर लोगे? मैंने वो कह रहा है तेरे ऐसी बदतमीजी नहीं चलेगी, इतने अच्छे आर्टिस्ट है, तुसी पैंट पता करोगे। अभी आगे नहीं बोला, मैंने कहा किसी ने गोविंदा के लिए कुछ और बोला। जी बोले यार आप हर रोज 2-3 लगा लेते हो। मैंने कहा देखो भैया, राम युग में दूध मिला, ठीक है, कृष्ण युग में घी, अपने युग में दारू मिली, खूब दबा के पी। शक्ति सर एक और बात मुझसे पूछनी थी। ये तो मुझे पता है कोई राइटर नहीं लिख के दे सकता ये चीजें जो तत्ता तो ना आऊ, ये कौन कहाँ से आती है आपके दिमाग में? ऐसे ही फ्लो में निकलती हैं? नहीं, मैं इनफैक्ट बताता हूँ, ये जो आऊ ललिता, ये एक्चुअली तमिल फिल्म थी। अच्छा जी। उसके अंदर मिस्टर मोहन बाबू ने ओरिजिनली आऊ बोला था। अच्छा जी। तो इसका रीमेक हिंदी में बनी तोहफा। ओके। और ट्रेजेडी क्या थी कि राघवेंद्र राव जी उसके डायरेक्टर थे और उन्होंने मुझे इतना बड़ा रोल कास्ट कर दिया और थोड़ा उनको सुबह सुबह कुछ शक होने लगा, यार ये शक्ति कपूर ये हीरो से बड़ा रोल है, ये पुल आउट कर लेगा कि नहीं। बोले इंडपाई नेला शक्ति रो नेला। मैं कहा यस सर। कहता है yeah you saw the picture yesterday night, how you do? अच्छा। तो मैंने कहा आओ। बोला नो मोहन बाबू आओ यू डू। रोल कैमरा सर, लंच हो गया, टेक 42, सिर्फ आओ। अभी लंच तक मैं थक गया, मैंने कहा मैं पिक्चर से आउट। सीरियसली सर, कसम से मैंने कहा मैं पिक्चर से आउट, इससे बड़ा रोल मुझे मिलेगा नहीं। और ये साला मेरा आऊ में अटक गया है डायरेक्टर। तो जब लास्ट टेक हुआ ना, बोले लंच ब्रेक। तो मैं ऐसे हो गया, मैंने मम्मी यार पिक्चर चाहिए अंदरों, बोले माँ मैं आया, यही चाहिए, यही चाहिए।